हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 3 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर्स के बारे में। ओके, तो शेयर्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। कैपिटल, ओके, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे है ना एक कंपनी खोलनी है। ओके, लेकिन मेरे पास है ना पैसे थोड़े कम है। मेरी कंपनी का वर्थ है ना 2 लाख रुपीज़ है। ओके, मुझे 2 लाख रुपीज़ की एक कंपनी खोलनी है, लेकिन मेरे पास है ना सिर्फ 1 लाख रुपीज़ अवेलेबल है। ओके, तो मुझे 1 लाख रुपीज़ और चाहिए रहेगा, तो मैं किसी से जाकर पैसे उधार लूँगी। ओके, तो मैं क्या करूँगी पता है, मैं ना अपने मार्केट में ना शेयर्स निकालूँगी। ओके, समझो मुझे 1 लाख रुपीज़ चाहिए ना, तो मैं 100 रुपीज़ के 1000 शेयर्स मार्केट में भेजूँगी। मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मैं अपने मतलब शेयर्स जो है मार्केट में उतारूँगी, तो पब्लिक उसको खरीदेगी। ओके, अगर 1000 शेयर्स किसी ने खरीद लिया 100 रुपीज़ के, तो मेरे पास 1 लाख रुपीज़ जमा हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से मैंने मार्केट से पैसे उठाए हैं अपनी कंपनी को खोलने के लिए। ओके, तो जो अमाउंट हम लोग कंपनी में डालते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। मतलब जो अमाउंट हम लोग को एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। और शेयर्स क्या है? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। ओके, शेयर क्या होता है? हमारा कैपिटल का सबसे छोटा एक यूनिट होता है। ओके, तो देखो शेयर्स की है ना वैल्यूज़ कैसी रहती है। पहले तो देखो उसका फेस वैल्यू, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू वो होती है जो हमारे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड रहती है। पे प्रिंटेड होती है, प्रिंटेड वैल्यू है। ओके, मतलब वो शेयर्स मैंने मार्केट में 100 रुपीज़ के उतारे। लेकिन समझो कि मेरी कंपनी का गुडविल अच्छा है, मतलब मैं अभी मार्केट में शेयर्स उतार रही हूँ, तो मेरा शेयर्स जो है वो मार्केट में 100 रुपीज़ में नहीं, उसका फेस वैल्यू भले 100 है, बट वो मार्केट में कितने रुपये में बिक रहा है? 110 रुपये में बिक रहा है। ओके, तो वो जो 110 रुपये है ना, वो मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू किसको बोलेंगे? जो वैल्यू पे शेयर्स बाई या सोल्ड हो रहे हैं। शेयर्स बॉट और सोल्ड, मतलब जो प्राइस पे शेयर्स मार्केट में खरीदे या बेचे जा रहे हैं, उसको मैं बोलूँगी मार्केट वैल्यू। ओके, तो समझो अगर मेरा फेस वैल्यू 100 है, ओके, और मेरे शेयर्स जो है वो 110 रुपीज़ में बिके, मतलब उसका मार्केट वैल्यू कितना है? 110 रुपीज़ है। ओके, मतलब क्या हुआ? मेरे शेयर ऑन पैसा दे के बिके, तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगी कि शेयर्स आर एट प्रीमियम। ओके, मतलब मेरे शेयर्स क्या है? प्रीमियम में बिके। और अगर मैंने फेस वैल्यू 100 रुपीज़ रखा है और मेरे शेयर्स 100 में ही बिके, तो मैं क्या बोलूँगी? शेयर्स आर एट पार। ओके, मतलब पार का मतलब होता है जितना फेस वैल्यू था उतने में ही बिके। ओके, और अगर समझो कि मेरा फेस वैल्यू 100 है, लेकिन वो शेयर्स का मुझे उतना वैल्यू मिला नहीं, मुझे उसका वैल्यू मिला 90 रुपीज़, तो मैं क्या बोलूँगी? शेयर्स आर एट डिस्काउंट। ओके, मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट मुझे देना पड़ा। ओके, और एक चीज़ होती है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? अभी समझो मैंने ना मार्केट से पैसे उठाए है ना, 100 रुपीज़ मैंने 100 रुपीज़ के शेयर्स मैंने 1000 बेचे हैं। ओके, तो लेकिन लेते टाइम मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि समझो कि मैंने 1 लाख रुपया दिया, तो किसी ने मुझे फ्री में तो दिया नहीं है। मैं इन लोगों से बोलूँगी कि जितना भी मुझे प्रॉफिट होगा ना, उसका 2% मैं आप लोगों को दूंगी। मतलब ऐसा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, दे भी सकती है, नहीं भी देती है। ओके, तो वो एक तरीके का अप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट में से बांटूंगी। तो समझो मैंने 1000 लोगों को शेयर दिए, तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट होगा ना, तो समझो मैं हर जितने भी 1000 लोग हैं ना, उनको कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट में से दूंगी। फॉर एन एग्जाम्पल समझो, फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो मैं क्या करूँगी? 1000 लोगों के बीच में 10 रुपीज़ डिवाइड कर दूँगी, 10 रुपीज़ इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। ओके, तो वो हो जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है ना, उसमें से कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को अमाउंट देती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ओके, अंडरस्टूड?
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतना सा बेसिक आप लोगों के लिए काफ़ी है ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द सुइटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। तो फर्स्ट वाला है, उसका फेस वैल्यू कितना है, 100 है। ओके, और शेयर कितने पे है, पार पे है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। सेकेंड है कितना है, ओके, शेयर जो है वो प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे है ₹500। ओके, और उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 575 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका फेस वैल्यू कितना होगा, 75। ओके, और थर्ड क्वेश्चन है, उसका फेस वैल्यू है ₹10। ओके, और वो किस पे है, ये लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे डैश है, और ये ₹5, मतलब 10 रुपये का शेयर 5 रुपये में बिका है, मतलब वो क्या होगा, डिस्काउंट ऑफ ₹5। ओके, अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट है, मिस्टर अमूल परचेज्ड 50 shares of face value ₹100 when the market value of the share was 80. The company has given 20% dividend. Find the rate of return. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 50, फेस वैल्यू कितना है उसका 100, और उसका मार्केट वैल्यू कितना है 80। ओके, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, डिविडेंड कितना परसेंट देने वाला है वो 20%। ओके, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट पे उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। ओके, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50, और मार्केट वैल्यू कितनी है 80, 8 5 40 एंड 20 मतलब 4000 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया है। ओके, तो फिर अभी पहले हम लोग सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर अपन डिविडेंड का अमाउंट देख लेते हैं कि डिविडेंड कितना देना पड़ेगा। डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स, डिविडेंड पर शेयर ढूंढते हैं पहले, उसके लिए कितना बोला था उसने 20% ऑन फेस वैल्यू। हमेशा याद रखना डिविडेंड फेस वैल्यू पे आता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं। सो 20/100 इंटू 80। ओके, तो 8 सॉरी फेस वैल्यू 100 मैंने अभी बोला, मैं ही गलत कर रही हूँ। ओके, तो आंसर कितना आएगा 20। ओके, मतलब उसको एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स, 50 शेयर्स पे डिविडेंड कितना हो जाएगा 50 इंटू 20, मतलब कितना हो जाएगा 1000 रुपये डिविडेंड पे करना पड़ेगा, है ना। कंपनी ने 1000 रुपये डिविडेंड पे किया। अब अपने को देखने का कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना परसेंट अपने को प्रॉफिट हुआ है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। ओके, तो टोटल डिविडेंड कितना आया हमारा, टोटल डिविडेंड आया 1000 रुपीज़। ओके, और ये कितना था 4000 इंटू 100। देखो यहाँ से 20 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 20 कैंसिल हो गए, 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा 100। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना था 25%। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 है, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। तो मतलब उसने अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो हमको फाइंड करने का कि उसने कितना टोटल पैसा शेयर्स में डाला है। कंपनी ए से उसने खरीदा है 200 शेयर्स, फेस वैल्यू है 2, और उस पर प्रीमियम है 18 रुपया। ओके, कंपनी बी से उसने 45 शेयर्स खरीदा है, उसका मार्केट वैल्यू है ₹500। कंपनी सी में एक ही शेयर खरीदा है जिसका मार्केट वैल्यू है 10,540 रुपये। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग कंपनी ए से। फॉर कंपनी ए, ओके, कंपनी ए में उसने क्या किया है, कितने शेयर्स लिया है, नंबर ऑफ शेयर्स है
200। ओके, फेस वैल्यू कितना बोला है, ₹2। एंड प्रीमियम कितना बोला है, 18। मतलब इसका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, तो मतलब 2 + 18, यानी उसने एक शेयर कितने में परचेज किया है, 20 रुपीज़ में। आप रुपीज़ लिखना मत भूलिए। ओके, ₹20। ओके, सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा यहाँ पे, सॉरी सम इन्वेस्टेड लेते हैं, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट लास्ट में हम लोग प्लस करेंगे। सम इन्वेस्टेड ये हो जाएगा 200 × 20, तो कितना हो जाएगा, ₹4000। ओके, तो कंपनी ए में उसने 4000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। फॉर कंपनी बी, फॉर कंपनी बी में उसने कितने शेयर्स खरीदा है, कंपनी बी में 45 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स है 45। ओके, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹500, मतलब 500 रुपये। अब यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं गिरी, डायरेक्ट मार्केट वैल्यू गिरी। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। सम इन्वेस्टेड 45 × 500, तो कितना होता है 45 × 500, ₹22,500। ओके, फॉर कंपनी सी, कंपनी सी में उसने क्या किया है, एक ही शेयर खरीदा है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एक ही। ओके, और उसका मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है 10,540 रुपये। ओके, तो सम इन्वेस्टेड कितना होगा, ₹10,540। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इसका, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, तीनों लिखेंगे, फिर बाद में अमाउंट डाल देंगे। 4000 मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप लोग पूरे सेंटेंस के साथ कीजिएगा, प्लस 10,540। ओके, कितना हो जाएगा ये, ₹37,040। ओके, अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट पेज लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ shares of face value 5 at a premium of 20. How many share she get for ₹20,000? ओके, मतलब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया हम लोगों को। ओके, उसने कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, ₹20,000, 20,000 रुपये टोटल उसने इन्वेस्ट किया है। शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, ₹5 है, और प्रीमियम कितना है, ₹20 है। ओके, जब ऐसा गिवन रहेगा तो समझ जाने का कि मार्केट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएंगी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू है 5, प्रीमियम है 20, मतलब एक शेयर कितने रुपए में लिया था उसने, 25 रुपीज़ में। ओके, तो अभी सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000 डिवाइडेड बाय 25, तो कितना होएगा, 800। ओके, तो उसको कितने शेयर्स लिए उसने, 800 शेयर्स। अभी क्वेश्चन नंबर 5, face value is equal to Shri Shantilal has purchased 150 shares of face value 100 for MV of 120 rupees. Company has paid dividend at 7%. Find the rate of return on his investment. मतलब देखो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 150 रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 150। ओके, और उसका फेस वैल्यू कितना है, ₹100।
और यहाँ पे हम लोगों को प्रीमियम ना देकर डायरेक्ट मार्केट वैल्यू दे दिए। मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹120, मतलब 20 रुपया प्रीमियम पे है ये शेयर्स, और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देने वाली है। तो कितना डिविडेंड देगी, 7%। ओके, तो हम लोगों को रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब हम लोगों को कितना % प्रॉफिट हुआ है। ओके, कितना प्रॉफिट, वो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट, कितना रिटर्न्स मिला है। सो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी मार्केट वैल्यू। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 150, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 120। तो ये कितना हो जाएगा, 15 12 180, मतलब 18,000। ओके, 18,000 उसका वैल्यू रहेगा। अभी डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड कितना है एक शेयर पे, 7%। 7% ऑफ फेस वैल्यू, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर होता है, तो ये हो जाएगा 7। ओके, ₹7, तो एक पे ₹7 है, तो 150 पे कितना रहेंगे, डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स, 50 शेयर्स पे कितना हो जाएगा, 150 शेयर्स, 150 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, ₹1050। ओके, तो अभी रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। डिविडेंड कितना है, 1050, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 18,000 इंटू 100। पहले सारे जीरोस कैंसिल कर दो, अभी 18 और 105 को डिवाइड करो, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे 5.83%। ओके, तो कितना परसेंट का रिटर्न मिला है उसको, 5.83%। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में ना हम लोगों को कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो फाइंड करने बोला है। इफ फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, अगर दोनों शेयर की फेस वैल्यू सेम है, देन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। कंपनी ए डिविडेंड दे रही है 16%, मार्केट वैल्यू है 80, मतलब ये शेयर्स क्या है, डिस्काउंट पे है। और कंपनी बी डिविडेंड दे रही है 20% और मार्केट वैल्यू है 120। देखो जब भी ऐसा गिवन रहेगा ना, फेस वैल्यू नहीं गिवन है, हम लोग फेस वैल्यू को क्या ले लेंगे, ₹100। ओके, पहले यहाँ पे लेते हैं फॉर कंपनी ए। ओके, और यहाँ लेंगे फॉर कंपनी बी, फॉर कंपनी बी। ओके, इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 80 रुपीज़ 80, और उसका डिविडेंड कितना है, इसका डिविडेंड है 60%। ओके, तो डिविडेंड फाइंड करते हैं। डिविडेंड कितना होगा, 16% ऑफ फेस वैल्यू, तो मतलब 16/100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 16। ओके, तो 16 रुपया हम लोगों को क्या मिला है, डिविडेंड मिला यहाँ पे। ओके, तो पहले हम लोग इसका रेट ऑफ रिटर्न ढूंढ लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। ओके, तो डिविडेंड कितना है यहाँ पे हमारा, कितना रुपया है, 16 रुपया। टोटल सम इन्वेस्टेड कितना था, 80 रुपीज़, एंड इंटू 100। ये देखो 8 1 सा 8 2 सा 2 इंटू 10 20। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%। ओके, अभी देखो ये वाले शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना है, ₹120, और इसका डिविडेंड कितना है, 20% है। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका डिविडेंड फाइंड कर लेंगे। डिविडेंड कितना है, 20% ऑफ FV, तो मतलब 20/100 इंटू 100, तो मतलब आंसर आने वाला है ₹20। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे। डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड
इंटू 100। तो डिविडेंड कितना है 20 रुपीज़ और इन्वेस्टमेंट कितना था 120 रुपया इंटू 100। ओके, तो देखो 2 6 ज़ा एंड 2 10 ज़ा, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100/6, 100/6। तो 100/6 कितना होएगा, एक मिनट, हाँ मैंने कुछ तो किया है यहाँ पे। डिविडेंड ये 20, 10 इंटू 10 100/6। तो ये कितना हो जाएगा 16.66%। ओके, तो ये 16.66% होगा, ये 20% होगा। तो किसमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न कंपनी ए में ज़्यादा है। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, ए इज मोर प्रॉफिटेबल। ओके, होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आएगी। अब आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।